कल 23 तारीख है, वीर कुंवर सिंह जी की जयंती है। पूरे राज्य में बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है, सरकारी स्तर हो या प्राइवेट स्तर। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प है, इस राज्य देश के सबसे बड़े डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह कल तेजस्वी यादव का स्वागत करेंगे। बड़े राजनीतिक उथल पुथल की चर्चा हो रही है बिहार में। आखिर सुनील सिंह वीर कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर तेजस्वी यादव का साथ मंच को तो शेयर करेंगे ही, तेजस्वी का स्वागत भी करेंगे, माला भी पहनाएंगे। सर, वीर कुंवर सिंह जी की कल जयंती बड़े धूमधाम से आप मना रहे हैं सर, और तेजस्वी का स्वागत करने की भी तैयारी है, आप संयोजक हैं सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो मैं 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह जी का विजय प्राप्त हुआ था अंग्रेज़ों पर, तो ये समय को हम लोग 23 अप्रैल को विजयोत्सव के रूप में मनाते हैं। ये हमारा विजय एक अंग्रेज़ों को हटाने के में मील का पत्थर साबित हुआ, और वीर कुंवर सिंह की वीर गाथा, उनका शौर्य, उनका पराक्रम, सारे लोग तो जनतक गए। तो इसी दिन हम लोग भी वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मना रहे हैं, और जनता को ये करेंगे, इनकी जो वीर गाथा सुनाएंगे, ताकि पूरे आम जनता में राष्ट्रीयता की भावना हो और वो एक अपनी गौरवशाली इतिहास को जाने, और हम लोग किसी भी क्राइसिस को फाइट करने के लिए सक्षम रहेंगे। इसके लिए हम लोग वीर कुंवर सिंह की विजयोत्सव मना रहे हैं। सर, आप राजनीतिक व्यक्ति भी रहे हैं और आंख के सबसे बड़े, देश के बड़े डॉक्टरों में आपकी गिनती होती है सर। कल राजीव प्रताप रूडी भी कार्यक्रम कर रहे हैं सर, और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का मानना है कि बड़ा कार्यक्रम सर के द्वारा किया जा रहा है, तेजस्वी वहाँ पे मंच पर होंगे सर, इसका साइन क्या है? देखिए, निश्चित ही आपने 2-3 प्रश्न किए। तो पहले तो एक तो बता दें कि हमारे मुख्य अतिथि तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और एक राजद के वो सुप्रीमो हैं, वो रहेंगे। और इसका दूसरा प्रश्न आपने किया कि एक अन्य नेता भी कर रहे हैं। तो देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह एक के नहीं थे, सभी को करने का अधिकार है, वो करें, उनकी शुभकामना। लेकिन वो करें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग कुछ हवा में रहें, हवाबाजी करें, हम धरती पर काम करेंगे और धरती पर काम करते रहेंगे, और समाज के जुटाव के लिए। सर, 25 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आप इतने बड़े सर, थोड़ा हम कास्ट, बिहार में कास्ट की बात होती है सर, आप जिस समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज बड़ा प्रभावी समाज है शाहबाद में सर, और आपका स्वागत करना सर एक बड़ी मजबूती की तरफ राष्ट्रीय जनता दल का इशारा कर रहा है सर। देखिए, इसके पृष्ठभूमि में जाएं आप। राजद में जब लालू प्रसाद यादव जी का कैबिनेट था, तो 9 राजपूत मंत्री हुआ करते थे। इतना ही नहीं, राजद के जब केवल 4 एमपी लोकसभा में जीते थे, तो 3 उसमें राजपूत थे। यहाँ तक कि आरजेडी को लोग राजपूत जनता दल कहते थे। तो राजपूतों का समर्थन राजद के साथ था। उसका जो कॉम्बिनेशन था, उसका नाम था मिस्टर वाई, MRY। आर राजपूत था, M से मुस्लिम, वाई से यादव। और जब तक मिस्टर वाई रहा, राजद की सरकार रही। किसी कारणों से आर वहाँ से छिटक गया, उनकी सरकार नहीं रही, और आर चला गया एनडीए के साथ, और सरकार एनडीए की बन गई। क्योंकि राजपूत का, देखिए, कहने का मैं बता दूं कि राजपूत हर एक क्षेत्र में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छी संख्या में है। और इतना ही नहीं, जब वो रहते हैं तो अगल बगल बाकी अन्य लोगों के, समाज के लोगों के साथ उनका सामंजस्य अच्छा होता है, इसलिए उनका भी समर्थन प्राप्त होता है। कुछ तो ऐसे विधानसभा सीट हैं जहाँ की राजपूत की संख्या नगण्य है, मुट्ठी भर है, लेकिन तो भी राजपूत जीतते हैं, क्योंकि उनका अन्य समाज से काफ़ी अच्छा लगाव होता है। तो इस कारण से राजपूत एक प्रभावी जात है, और राजपूत जहाँ रहेगा, सरकार उसकी होगी। एनडीए में गया, एनडीए की सरकार हुई। लेकिन अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है कि एनडीए भी उपेक्षा कर रही है राजपूतों की। वो तो आप देख लें, अगर भाजपा का भी अगर कोई बड़ा बैनर पोस्टर होता है, तो बैनर पोस्टर में ऊपर में अगर देखेंगे तो राजपूतों की संख्या नेता की नगण्य होती है फोटोग्राफ में। अगर एनडीए का फोटोशॉप होता है, अगर अमित शाह आते हैं, तो बड़ा फोटो फ्रेम बनता है। उस फोटो फ्रेम में आगे की पंक्ति में कोई भी राजपूत नेता नहीं रहता है। इसके साथ देख लें, अगर माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो अगर एक तरफ में पार्टी में देख लें उनका, तो एक भी उनके अगल बगल प्रभावी व्यक्तियों में राजपूत नेता का फोटो में नहीं रहता है, अन्य जात के नेता रहते हैं। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता। अगर सरकार के होते हैं तो वो उप मुख्यमंत्री के साथ होते हैं, उसमें भी राजपूत कोई नहीं रहता है। और इतना ही नहीं, हाल में बता दें, देखिए, राजपूतों ने 120% वोट दिया एनडीए को, और लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें राजपूत समाज को आई, और राजपूत समाज को आई, लेकिन राजपूत समाज से एक भी केंद्रीय मंत्री नहीं बनाई। उपेक्षा नहीं तो और क्या है। और देखेंगे अन्य जात को, जिसकी संख्या नगण्य है, उसके 2-2 मंत्री बने। जिस समीकरण की बात डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, नेत्र विशेषज्ञ, कर रहे हैं, विख्यात नेत्र विशेषज्ञ, MRY,
तो लगता है ना कि 25 में तो नीतीश कुमार के लिए और इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। जब हार जुट जाएगा तो तेजस्वी तो बड़ा खेला कर देंगे अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए। देखिए, अगर मैं आशा करते हैं कि तेजस्वी यादव जी राजपूत समाज का उचित ख्याल रखेंगे और पुराने जो बाकी समीकरण में राजपूत को भी प्रमुख हम देंगे महत्व, और हमें हमें सम्मान देंगे। देखिए, हमें मतलब है सम्मान देंगे। अगर सम्मान देंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, और कल के विजयोत्सव के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव का विजय रथ चालू हो जाएगा। मुख्यमंत्री भी बनेंगे सर, क्या विजय आशीर्वाद रथ दे चुके हैं? देखिए, अगर नहीं, अगर वो सम्मान देंगे, देखिए राजपूत किन्हीं की जागीर नहीं है, राजपूत को उचित सम्मान मिलेगा, वहाँ राजपूत रहेंगे। आशा करते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी उचित सम्मान देंगे, हम उनके साथ रहेंगे, और उनका विजय रथ विजयोत्सव के बाद चल पड़ेगा। तो कल बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती है, सर संयोजक हैं, इनके मन से तेजस्वी यादव को आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जिस समीकरण की बात, अपने पिता के रास्ते पर बढ़ते हुए अगर तेजस्वी ने राजपूतों का मजबूती से ख्याल रखा तो हो न हो 2025 में बड़ा खेल करने में तेजस्वी कामयाब हो गए। एनडीए गठबंधन के लिए खतरे की बड़ी घंटी बज चुकी है। सुनील सर बड़े आँख के डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी बात कह दी है, राजपूत समाज को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। साथ ही वीर कुंवर सिंह की जयंती की तैयारी बड़े भव्य स्तर से की जा रही है। सर उसके संयोजक हैं, हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।